अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलजार अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद गुलजार अहमद। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लचक। लचक के बारे में पढ़ेंगे। तलब की लचक क्या होती है, लचक की इकसाम क्या हैं, इनकी गोशवारे और डायग्राम के ज़रिए इसकी वजाहत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि लचक क्या होती है। इलास्टिसिटी क्या है, लचक क्या है कि एक मुतग़य्यर में निस्बती तब्दीली जो कि दूसरे मुतग़य्यर में निस्बती तब्दीली की बिना पर वाक़ हो, क्या कहलाती है, लचक कहलाती है। जैसे आम बोल चाल में हम कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ में बड़ी लचक है, फ़लाँ शख्स में बड़ी लचक है, तो इसका मतलब है उसमें कोई इलास्टिसिटी है, उसकी दर्जा हसासियत है, उसमें उसकी सेंसिटिविटी है जो कि वो कबूल करता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो देखें कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लचक होती है और बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जो है वो बहुत मामूली लचक होती है और बाज़ ऐसी चीज़ें जिसमें कोई लचक नहीं होती। जैसे जो है वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर पकड़ के खींचे तो वो खींचता चला जाता है, इट मीन्स कि स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा लचक है। इसी तरह रबड़ है, रबड़ को पकड़ के खींचे तो वो खींचती चली जाती है, इसका मतलब है कि रबड़ में लचक है ज़्यादा। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो वाइट बोर्ड है, इसको आप पकड़ के खींचेंगे तो नहीं खींचेगा क्योंकि इसमें लचक नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो इनइलास्टिक है, इसमें किसी किस्म की कोई लचक नहीं है। तो चलें जी लचक के बारे में जो है वो लचक की इकसाम आगे पढ़ते हैं कि लचक की इकसाम क्या है। सबसे पहले तो मुकम्मल तौर पर लचकदार ख़त तलब या सिफ़र लचक है। तो इसका मतलब है बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई लचक नहीं होती, जिसमें जो है वो सिफ़र लचक होती है, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो लचकदार मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर लचकदार होती हैं, उसमें जो है वो किसी किस्म की लचक नहीं होती, ये गैर लचकदार है, गैर लचकदार ख़त तलब कि इसमें जो है वो किसी किस्म की कोई लचक नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी जो है वो कीमत जितनी मर्ज़ी बढ़ जाए या गिर जाए लेकिन तलब में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। इसकी आगे जो है मज़ीद वजाहत भी करेंगे। आगे लामहदूद लचक है कि इसकी कीमत में जो है वो मामूली सी तब्दीली या ना होने के बराबर भी तब्दीली आए लेकिन तलब जो है वो लामहदूद हद तक जो है वो बढ़ जाती है, तो ये लामहदूद लचक होती है। ज़्यादा लचकदार ख़त तलब क्या होता है कि ऐसी अशिया जिनकी कीमत में थोड़ी तब्दीली आती है लेकिन तलब में जो है वो ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आती है, तो ये ज़्यादा लचकदार होती है। और बराबर लचकदार क्या होती है कि जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली आए उसी निस्बत से तलब में तब्दीली आए, तो ये जो है वो बराबर लचकदार या अकाई के बराबर लचकदार ख़त तलब बन जाता है। और कम लचकदार ख़त तलब क्या है कि ऐसी अशिया जिनकी कीमत में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आए लेकिन उसकी तलब में जो है वो नहायत मामूली या कम निस्बत से तब्दीली आए, तो इसको कहते हैं कम लचकदार ख़त तलब। तो इसकी हम जो है वो डायग्राम से जो है इनकी वजाहत करते हैं। चलें जी हम डायग्राम से इसकी वजाहत करते हैं। तो मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार या सिफ़र लचकदार जो है वो क्या होता है, सिफ़र लचकदार ख़त तलब मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार या सिफ़र लचकदार ख़त तलब, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कीमत में तब्दीली आती है, कीमत चाहे बढ़ जाए चाहे गिर जाए, दोनों से निस्बत से तब्दीली आ सकती है लेकिन तलब में जो है वो कोई तब्दीली नहीं आती, तलब जो है वो सेम रहती है, तो ये जो है वो गैर लचकदार या सिफ़र लचकदार कहलाती है। जैसे एक शुगर का पेशेंट है, उसको इंसुलिन चाहिए, उसने इंसुलिन यूज़ करनी है, तो चाहे जो है वो इंसुलिन की कीमत जो है वो बढ़े या गिरे उसकी तलब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जिसने यूज़ करनी है उसने ही करनी है, किसी दूसरे शख्स ने नहीं करनी। जो शुगर का पेशेंट है वो इंसुलिन को यूज़ करेगा, जो पेशेंट नहीं है वो यूज़ नहीं करेगा। यानी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो तब भी शुगर का पेशेंट जो है वो इंसुलिन को यूज़ करेगा। अगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाए तो जो शुगर का पेशेंट नहीं है उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो उसको यूज़ नहीं करेगा। इसलिए
तलब का जो ख़त है वो बिल्कुल वर्टिकल होगा, यानी तलब में जो है वो कोई तब्दीली नहीं आती। ख़त तलब जो है वो सिफर लचकदार होता है। कैसे, इसकी वजाहत जो हम डायग्राम से करते हैं कि डायग्राम जो है वो क्या है। जी, OX पे हम तलब लेते हैं और OY पे जो है हम कीमत को लेते हैं। सपोज दैट कि कीमत जो है वो P1 है, P1 से बढ़ के जो है वो P2 हो जाती है लेकिन तलब जो है वो Q1 है। तो जब कीमत P1 थी तो तलब क्या थी, Q1। अब कीमत जो है P1 से बढ़ के P2 हो जाती है, लेकिन तलब जो है Q1 की Q1 ही रहती है। तो कीमत जो है P1 से बढ़ के कितनी होगी है, P2, लेकिन तलब जो है वो OQ1 थी तो OQ1 ही रही। ये A और B पॉइंट मिले, इनको मिलाने से हमें ये DD डिमांड कर्व मिला, जो किस चीज़ की वजाहत करता है कि DD डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल है, यानी इसमें लचक है ही नहीं, ये सिफर लचकदार है। यानी कीमत चाहे बढ़ रही है, चाहे जो ऊपर से नीचे कर ले गिर रही है, तो तलब जो है Q1 है तो Q1 ही रहती है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये है ख़त तलब जो है मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार या सिफर लचकदार। अब दूसरा जो है वो पॉइंट जो हमने पढ़ना था वो था ज़्यादा लचकदार ख़त तलब, कि ज़्यादा लचकदार ख़त तलब क्या होता है, या लामहदूद लचकदार या मुकम्मल तौर पर लचकदार ख़त तलब जो है वो क्या होता है। मुकम्मल तौर पर लचकदार ख़त तलब, इसका दूसरा पॉइंट है मुकम्मल तौर पर लचकदार ख़त तलब। मुकम्मल तौर पर लचकदार ख़त तलब, यानी ये ऐसा तलब का ख़त है जो मुकम्मल तौर पर लचकदार है, यानी कीमत में जो है वो ना होने के बराबर तब्दीली आए या आए ही ना, लेकिन तलब जो है वो लामहदूद हद तक बढ़ जाती है। तलब जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कीमत में नहायत मामूली सी तब्दीली करके देख लें तो तलब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती है। सपोज दैट एक कॉलेज की कैंटीन है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो है पेप्सी है या कोई भी लगा लें आप, कोक है, उसकी प्राइस है 25 रुपीज़। अब ये जो कोक है एक कॉलेज की कैंटीन में 25 की मिल रही है, जबकि कॉलेज के बाहर जो है वो 15 या 20 रुपये की मिल रही है। तो लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो कॉलेज की कैंटीन से जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेना बंद कर देंगे। वो कहाँ से लेंगे, वो बाहर से लेंगे। इसका मतलब है कि जो बाहर वाला है जिसकी प्राइस जो है वो थोड़ी है, तो उसकी जो है वो तलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी उसको बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं वहाँ पे जो है वो कोल्ड ड्रिंक को, जबकि जो कैंटीन वाला था उसके लिए जो है वो ख़त्म हो गई है, उससे लोग लेना बंद कर देते हैं। तो इसकी हम जो है वो गोशवारे से और डायग्राम से जो है वजाहत करते हैं कि डायग्राम जो है वो बताते हैं कि क्या डायग्राम बनेगा। OY पे जो है वो प्राइस को ले लें और OX पे जो है वो डिमांड को लें। कीमत है और ये क्या है, तलब है। अब जो है वो कीमत सपोज दैट ये P है, कीमत क्या है, OP है या P है, तो डिमांड जो है वो ये इस तरह का ख़त तलब बनेगा, इस तरह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिमांड करो कि जब कीमत P थी तो मिकदार क्या थी, फ़र्ज़ करो ये Q है, Q1 है। अब कीमत P ही रहती है लेकिन डिमांड क्या बढ़ के हो जाती है, Q2 हो जाती है, इसी तरह Q3 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कीमत में जो है वो ना होने के बराबर तब्दीली या तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन तलब जो है वो क्या हो रही है, लामहदूद हद तक बढ़ गई है। तो ये मुकम्मल तौर पर लचकदार है। तो इसका जो डिमांड कर्व DD बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो लचकदार बनेगा, फुली इलास्टिक जो है वो डिमांड कर्व बनेगा। तो अब जो है वो हम तीसरा पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं कि तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है। जी, तो तीसरा पॉइंट जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास जो है वो ज़्यादा लचकदार या जी ज़्यादा लचकदार ख़त तलब, कि ज़्यादा लचकदार जो है वो ख़त तलब क्या है। तीसरा पॉइंट है ज़्यादा लचकदार ख़त तलब, के ज़्यादा लचकदार ख़त तलब क्या होता है। तो इस पर यह होता है कि कीमत में कम शरह से तब्दीली, लेकिन तलब में जो है वो ज़्यादा शरह से तब्दीली आती है। कीमत में कम शरह से तब्दीली लेकिन तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली आएगी, तो ये ज़्यादा लचकदार जो है वो ख़त तलब बन जाएगा। जैसे लग्जरीज़ होती है, सामान ताइश होता है,
सामान्य आइश या लग्जरीज जो है इनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है। तो इसमें जो है वो कैसे ज़्यादा लचकदार होती है कि यकीन चीज़ों की होती है कि देखिए जो लग्जरीज़ हैं जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, फ्रिज है, 2D कार है, तो इनकी तलब जो है वो ज़्यादा लचकदार है क्योंकि इसकी कीमत जो है वो अगर थोड़ी सी भी कम होगी तो लोग इसकी तलब में ज़्यादा इजाफ़ा कर देते हैं, इसलिए जो है इसकी तलब क्या होगी, ज़्यादा लचकदार होगी। इसकी मैं वज़ाहत एक गोशवारा और डायग्राम दोनों से करता हूँ। तो पहले मैं गोशवारा लिखता हूँ कि फ़र्ज़ करो ये कीमत है और ये जो है वो तलब है। कीमत सपोज़ दैट कि कीमत जो है वो 6 रुपये थी, तलब थी इसकी 10,000। कीमत जो है 6 रुपये से गिर के जो है वो 5 रुपये हो जाती है, तो इसकी जो है वो तलब 10,000 से बढ़ के जो है वो कितनी हो जाती है, 15,000 हो जाती है। अब कीमत जो है वो इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लें, जैसे 5 से 4 होती है तो तलब जो है कितनी हो जाती है, 15 से 25,000 हो जाती है। अब कीमत जो है वो 3 हुई तो तलब जो है वो कितनी हो जाती है, 40,000 हो जाती है। तो क्या पता चला कि कीमत में थोड़ी निस्बत से तब्दीली आ रही है, तलब में जो है वो ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आ रही है, तो ये जो है वो ज़्यादा लचकदार ख़त तलब होगा। अब इसकी वज़ाहत हम एक डायग्राम से करते हैं कि डायग्राम जो है इसका कैसा बनेगा। जी, ये OX है, इस पे हम जो है वो तलब को ले लेते हैं और OY पे हम जो है वो कीमत को ले लेते हैं। कीमत जो है सपोज दैट ये 1 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और इधर जो है वो डिमांड को ले लेते हैं, ये 5 है, 5,000 है, ये हज़ार में है 5,000, ये 10,000, 15,000, बल्कि 10-10 का फ़र्क ले लेते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। कीमत कितनी थी, 6 रुपये, तो तलब 10 थी, 6 पे कितनी थी, 10। 5 पे कितनी है, 15 है, ये 15, 10 और 20 के दरमियान में आ रहा है। कीमत जो है गिर के 4 हुई तो तलब 25 होगी, कीमत 4 है तो तलब 25 होगी, ये 20 और 30 के दरमियान जो है वो इसमें आ जाएगा। अब कीमत जो है वो कम हो के 3 हुई तो तलब बढ़ के जो है वो 40 हो जाती है। ये जो है वो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, C है और D है। इनको मिलाने से हमें ये जो DD डिमांड कर मिला है ये ज़्यादा लचकदार ख़त तलब है, ये मोर इलास्टिक है, ज़्यादा लचकदार है, इसे कहेंगे ज़्यादा लचकदार ख़त तलब, क्योंकि इसमें कीमत में जो है वो कम निस्बत से तब्दीली आ रही है, तलब में जो है वो ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आ रही है, तो ये ज़्यादा लचकदार जो है वो ख़त तलब बनेगा। अब इसी तरह जो है वो कम बराबर लचकदार ख़त तलब, चौथा इसका जो है वो लचक की इकसाम, तलब की लचक की इकसाम का चौथा पॉइंट है बराबर लचकदार ख़त तलब। कि बराबर लचकदार ख़त तलब क्या होता है कि जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली आए उसी निस्बत से तलब में तब्दीली आए, यानी जितने निस्बत से कीमत में तब्दीली आए उसी निस्बत से तलब में तब्दीली आए, तो इसे जो है वो बराबर लचकदार का नाम देते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1, यानी ये बराबर होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1। कैसे जी, इसके गोशवारे से वजाहत करते हैं कि हमारे पास एक तरफ कीमत ले लें, एक तरफ तलब ले लें। कीमत जब 6 रुपये थी तो तलब इसकी 5 थी, जब कीमत 6 से गिर के 4 हुई तो तलब 5 से बढ़ के 10 हो गई। अब जब कीमत 4 से गिर के जो है वो 2 हुई है तो तलब जो है 10 से बढ़ के कितनी हो गई है, 15 हो गई है। तो इसको जो है वो हम डायग्राम जो है में इसकी वजाहत करते हैं। कैसे जी, OY पे कीमत को लिया, OX पे तलब को लिया। अब कीमत 2, 4 और 6, तलब 5, 10 और 15। आप देखें कि जब कीमत 6 रुपये थी तो तलब 5 थी, कीमत 6 थी तो तलब 5 थी, तो हमें ये A पॉइंट मिल गया। अब कीमत 6 से गिर के 4 हुई, ये कीमत 6 से गिर के 4 हो गई है, तो तलब इसकी बढ़ के कितनी हो गई है, 10, यानी 5 से 10 हो गई है, हमें B पॉइंट मिला। अब कीमत 4 से गिर के 2 हुई तो तलब जो है वो 10 से बढ़ के 15 हुई, हमें ये C पॉइंट मिला।
ए बी सी तीनों आपस में मिला दें, ए बी और सी, इनको मिलाने से जो डिमांड कर्व मिला है वो इकाई के बराबर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1, यानी इकाई के बराबर या बराबर लचकदार ख़त तलब बना है। जी, पांचवा पॉइंट है कम लचकदार ख़त तलब के। कम लचकदार ख़त तलब क्या होती है कि जब किसी शय की कीमत में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आए लेकिन तलब में जो है वो कम शरह से तब्दीली आए, कम निस्बत से तब्दीली आए, तो ये जो है वो कम लचकदार ख़त तलब बन जाता है। कि जैसे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, खाना है, पीना है, पहनना है, ऐसी चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नहीं होता, उनकी तलब जो है वो कम लचकदार है। उसकी कीमत जितनी मर्ज़ी तब्दील हो जाए, उसकी तलब में जो है वो थोड़ी सी मामूली सी तब्दीली जो है वो आती है। तो यहाँ पे हम गोशवारा और डायग्राम से इसकी वजाहत करने लगे हैं। तो गोशवारा देखें कि कीमत जो है वो 6, 4, 2 है, तलब क्या है 5, 6 और 7। कीमत जब 6 रुपये थी तो तलब उसकी 5 थी। अब कीमत जो है वो 6 से गिर के 4 हुई, तकरीबन 50% कमी आई, लेकिन तलब जो है 5 से बढ़ के थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, 6 हुई है, कोई 15-20% जो है वो तब्दीली आई है। अब कीमत जो है 4 से गिर के जो है वो 2 हुई है, तकरीबन 100% कमी आई है, लेकिन तलब में जो है वो थोड़ा सा मामूली सा इजाफा हुआ है, 6 से बढ़ के कितनी हो गई है, 7 हो गई है। इसको हम जो है वो डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं कि डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। ओ वाई पे आप कीमत को ले लें, ओ एक्स पे आप जो है वो तलब को ले लें। इधर 2, 4, 6 हम कीमत को ले लिया और ये तलब है 5 है और 10, ये दरमियान में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमने पॉइंट ले लिए, तलब के पॉइंट। अब कीमत जब 6 रुपये थी तो तलब कितनी थी, 5। कीमत 6 थी तो तलब कितनी थी, 5। तो हमें ये ए पॉइंट मिल गया। अब कीमत 6 से गिर के 4 हुई है तो तलब इसकी हो गई है 6, तो हमें ये बी पॉइंट मिल गया। अब कीमत जो है गिर के 4 से 2 हुई है तो हमें जो है तलब कितनी थी, 7, तो हमें ये सी पॉइंट मिल गया। अब ये ए बी सी तीनों को आपस में मिला दें, ये ए बी और सी, इनको मिलाने से हमें ये जो डिमांड कर्व डी डी मिला है ये कम लचकदार ख़त तलब है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस दैन 1 है, इकाई से कम है या कम लचकदार है। क्यों कम लचकदार है कि इसकी कीमत में जो है वो ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आ रही है, लेकिन तलब में जो है वो कम शरह से तब्दीली आ रही है, कम निस्बत से आ रही है। कीमत जो है वो ज़्यादा कम हो रही है पर डिमांड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये जो है वो कम लचकदार ख़त तलब है। तो जी नाज़रीन, ये हमारा टॉपिक था लचक और इसकी जो है वो इक़साम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये इस लेक्चर की समझ आ गई हो। अगर कोई भी परेशानी हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखना मत भूलिएगा, उसका आपको जो है वो इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।